ओके, सामने बैठे हुए। रोल। सर, बात बात में बिगड़े हालात एक प्ले है, और प्ले जब कन्वर्ट होता है किसी फिल्म में जिसमें आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं होटल जी। में, तो आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे प्ले को एक कन्वर्जन में उतारा गया है? प्ले का जो स्क्रिप्ट लिखा जाता है वो एक प्ले के तौर पे लिखा जाता है, और जब हम सिनेमैटिक तरीके से उसको लिखते हैं तो एक अलग तरीका होता है, क्योंकि उसमें हम सारे के सारे सीन्स को उसका विजुलाइजेशन हम सोचते रहते हैं, लेकिन वो हम देखते हैं कि मतलब कि किस तरह से, जैसे इसमें ख़ास तौर से एक होटल की ऐसी प्रेजेंस दिखाई हुई है जिसके आसपास एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, जिसके आसपास समुद्र है, जो कि मतलब गोवा के बैकड्रॉप में हमने दिखा रखा है। वो हम सिनेमा के अंदर दिखाते हैं, वो हम स्टेज में नहीं दिखा सकते, सिर्फ स्टेज में हम उसको फील कर सकते हैं। तो इस तरह से जो उसका नाट्य रूपांतर को हमने ड्रामेटाइजेशन को हमने अपने सिनेमा के एंगल से देखा है, तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बन निकलता है, और वो समीर ने उसको बहुत कुशलता के साथ निभाया है। अपने कैरेक्टर के बारे में बताएं, किस तरह का कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हैं पिक्चर के अंदर आप? मेरे साथ अच्छा ये रहा कि मतलब जब मैंने प्ले किया था तो मेरे को वही कैरेक्टर मिला जो कि मैं फिल्म के अंदर भी कर रहा हूँ, और वो एक मेरा चहेता कैरेक्टर था। जब मेरी बातचीत हुई कि मैं क्या रोल करूँगा इसमें, तो समीर ने कहा कि तुम यही करो और ये तुम पे बिल्कुल सूट करता है। तो मैंने पेड्रो के तौर पे ये कैरेक्टर को किया, और मेरी किस्मत थी कि मतलब मेरे साथ मेरे को काम करने के लिए एक बहुत ही टैलेंटेड और बहुत लीजेंडरी एक्टर श्री आपके जॉनी लीवर साहब मिले। खास एक्सपीरियंस उनके साथ रहा हो काम करने के दौरान, कुछ शेयर करें आप हमारे साथ। जॉनी भाई के साथ तो मतलब बहुत एक्सपीरियंस हमने शेयर किया। जॉनी भाई के साथ हमने उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर किए कि वो कैसे जॉनी भाई बने। जॉनी भाई के साथ हमने काम करते करते जो टाइमिंग्स होती है उसको किस तरह से हम निभाते हैं बिल्कुल, और किस मूड में हमको वहाँ पे रहना चाहिए, वो उनसे सीखने को मिलता था। और बिल्कुल एक लाइट और हम्बल किस्म के इंसान हैं जिनके साथ काम करके किसी भी एक्टर को एक फ़ख्र महसूस होगा। पिक्चर का नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, होटल ब्यूटीफुल, तो उसका कुछ रिवील करेंगे? मतलब होटल ब्यूटीफुल, जी जी, ये है पिक्चर का नाम। तो क्या, क्यों ब्यूटीफुल, क्या कहीं फूल बना रहे हैं, मुर्ग बना रहे हैं? नहीं, वो तो होटल ब्यूटीफुल इसलिए कि मतलब कि जो उसके करता धरता है जॉनी भाई और मैं, हम दोनों ही मतलब उसमें फूल टाइप के दिखाए गए हैं। तो कि हमारा जो होटल था वो कहाँ था और उसके बाद ड्रॉप होके कहाँ पहुँच गया, और अब हम इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि इसको हम वहाँ लेके जाएं जहाँ ये पहले कभी था, है ना। तो जी, शूटिंग के दौरान कोई खास एक्सपीरियंस रहा हो, कोई गोवा में शूटिंग के दौरान तो मतलब एक्चुअली में यही रहता था कि मतलब किस तरह से हमारा काम जल्दी ख़त्म हो, और किस तरह से मतलब डायरेक्टर हमको फ्री करे और हम मतलब गोवा का कुछ आनंद उठाएं, है ना। और वो मौका हम लोगों को मिला, और हम इधर उधर घूमते थे और बहुत तफरी करते थे। तो मतलब मेन तो ये है कि कुल मिला के कि मतलब जब हम शूटिंग करते थे तो तब भी आनंद आता था, शूटिंग के बाद भी आनंद आता था। तो गोवा ऐसी ही जगह है। कोई खास जॉनी लीवर साहब के साथ कोई कहीं बैठे हो? जॉनी भाई के साथ हम बैठते भी थे, खड़े भी होते थे, लेटते बैठते नहीं थे बस, है ना। तो ये ऐसे रहता था। तो जॉनी भाई के साथ बैठ करके मतलब ख़ास तौर से कहा जाए तो एक सीक्वेंस हमारा ऐसा था जिसमें हम बिल्कुल सारे के सारे लेडीज़ बने हुए हैं, और उसमें जॉनी भाई भी एक बहुत ही खूबसूरत अदाकारा बनी हुई है। वो इतना हंसाते थे, ऐसे हंसाते थे कि बहुत मुश्किल होता था काम करना उस वक्त। और क्योंकि होल नाइट शूट चलता था तो हमेशा ऐसा नहीं होता था कि मतलब जब हमारी बारी आती थी तो हम लोग कैमरे के सामने खड़े होते थे, अदरवाइज़ कैमरे के पीछे हम लोग अंताक्षरी खेलते रहते थे। जॉनी भाई को म्यूज़िक का बहुत शौक़ है और मुझे भी म्यूज़िक का बहुत शौक़ है। हम दोनों पुराने गानों को लेकर के कुरेद करके उनको गाते बजाते रहते थे और बहुत आनंद उठाते थे। जॉनी साहब ने कभी आपको कोई आप पे मतलब वो की कोई बात कही हो आपके लिए संदर्भ में, कुछ ऐसा कुछ याद आ रहा है कुछ आपको? मेरे संदर्भ में क्या मतलब कुछ ऐसा मेरे संदर्भ में कहा कि मेरे संदर्भ में यही कहते थे कि यार कि मतलब मज़ा आ रहा है आपके साथ काम करने में। मैं कहता था शुक्रिया प्रभु, मतलब बहुत अच्छी बात है कि मुझे आपके साथ काम करने में मज़ा आ रहा है बस। और क्या कहना चाहेंगे फिल्म के और कास्ट के बारे में? फिल्म के और कास्ट के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब कास्ट हमारी जो है वो टैलेंटेड है, लड़के लड़कियां सब के सब जो है पूरी तरह से सराबोर होकर के होटल ब्यूटीफुल में घुसी हुई हैं, और सब ने अपने अपने किरदार को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से निभाया है। आपको देख के कतई नहीं लगेगा कि मतलब ये इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है।
इस फिल्म के अंदर मतलब जॉनी साहब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, तो मैं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लिए हुए मैं भी था इस फिल्म के अंदर। और बाकी के जितने कलाकार हैं उनको देख के आपको कतई नहीं लगेगा कि ये बिल्कुल एक्सपीरियंस प्राप्त नहीं है, और बहुत एंटरटेनिंग और बहुत कुशलता के साथ सबने अपना अपना काम निभाया है। इमाम सिद्दीकी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इमाम सिद्दीकी भी अपने आप में मतलब बिल्कुल अपनी एक अलग सी पहचान रखते हैं, अपनी एक अलग सी हस्ती रखते हैं। उनके साथ हमको बहुत मज़ा आता था। उन्हीं को एक्चुअल में ये अंताक्षरी का कीड़ा है जो कि उन्होंने पूरी यूनिट में फैलाया, और उसी को लेकर के हम कैरी ऑन करते रहे। इमाम भाई हमको ले जा करके गोवा के दर्शन कराते थे, कभी कभी कुछ कुछ अच्छी अच्छी जगह पे लेके जाते थे, और हम लोग बहुत एंटरटेन करते थे। एक जगह लेके गए जहाँ कैरिया को मतलब आप जानती हैं कि सामने स्क्रीन पे बड़ी बड़ी मतलब गाना चलता रहता है, उसका बैकड्रॉप पे म्यूजिक बजता रहता है, लाइनें लिखी लिखी आती रहती हैं। मेरे को बड़ा शौक है इस तरह से गाने का, उन्होंने मेरी इच्छा पूरी कराई, और मैं थैंक्स इमाम भाई का। तो हम बात करेंगे हासिल से होटल ब्यूटीफुल तक के सफ़र की। कितना चैलेंजिंग रहा सफ़र आपका? मतलब हासिल से लेकर के होटल ब्यूटीफुल तक आते आते लाइफ में मतलब मुझे इस तरह का चैलेंज नहीं लगा कि बहुत ख़तरनाक जर्नी रही हो, है ना। ईश्वर की कृपा से ये रहा कि मतलब कि अच्छा है कि लोगों ने मतलब थोड़ा बहुत जो भी टैलेंट है मेरे अंदर वो मुझको पहचाना और मुझको रेगुलर काम देते गए। सबसे बड़ी बात ये है कि आप रेगुलर काम करते जाइए, और वो मुझको मिलता रहा। ये प्रभु की कृपा है और इंडस्ट्री की कृपा है, यहाँ के जो लोग हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स, उनकी कृपा है कि वो मुझे पहचान रखते हैं, मेरे को पहचानते हैं और मुझे मेरा काम देते हैं। कोई ऐसा रोल जिसने आपकी लाइफ को पूरी तरह से टर्न कर दिया, वहाँ से रिकॉग्निशन मिलने लगा आपको? एक रोल पहले था मिथ्या में, उसके बाद एक रोल आया पान सिंह तोमर में, प्रेस रिपोर्टर हैं, प्रेस रिपोर्टर। तो जिसने एक थोड़ा ऐसा वाला मुकाम बनाया कि लोग मुझे अच्छी तरीके से पहचानते गए और मुझको अच्छा काम देते गए। मतलब अभी ये है कि सोचते हैं कि मतलब कुछ खास किरदार दिए जाएं, और मैं करता हूँ उनको उस तरीके से। आपने लगभग सभी अच्छे स्टार्स के साथ भी काम किया। जी। तो कितना, कौन सा ऐसा सुपरस्टार रहा है, स्टार रहा जिसको देख के ये लगता हो कि हाँ अब ये इस आदमी में बहुत पोटेंशियल है? देखो, मैंने जिसे कहना चाहिए कि संजय दत्त साहब से लेकर के आपका आमिर खान, और एक फिल्म की थी मैंने रणवीर कपूर के साथ, बेशरम, लेकिन उसमें मैं आया नहीं, मेरा सारा कैरेक्टर चॉप हो गया उसमें। लेकिन इन तीनों के ही साथ काम करते करते, इन सुपरस्टार लोगों के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, सलमान भाई के साथ भी मैंने किया एक ये प्रेम रतन धन पायो, तो पर वो थोड़ा था पर बहुत एंटरटेनिंग था। तो होता क्या है कि मतलब जब आप इन लोगों के साथ काम करते हैं तो एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता है, और सब चीज़ बड़ी गतिमय तरीके से बहुत कायदे नियम के साथ हो जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। होटल ब्यूटीफुल के बारे में और क्या कुछ रहस्य खोलना चाहेंगे कुछ? होटल ब्यूटीफुल का तो रहस्य अपने आप में ये है कि वो इतने सही समय में शुरू होकर कंप्लीट भी हो गई, ठीक है। और इसके अंदर मेन क्या है कि मेरा और जॉनी भाई का एकदम तकरार रहता है इसमें बना हुआ है। जॉनी भाई जो किरदार निभा रहे हैं वो मतलब उनके फोर फादर, मतलब अब मेरे दादाजी और उनके दादाजी, है ना, वो दादी, उनकी दादी और मेरे दादाजी, तो उनकी दादी ने मेरे दादाजी को किस तरह से पटा के और इस होटल का जो शेयर था वो अपने नाम करा दिया, और मैं सिर्फ 10% में रह गया। तो ये हमारी एक लड़ाई झगड़ा, एक जो चोंच लड़ती रहती है हमेशा, और ये फिल्म को देख के ही मालूम पड़ेगा कि एट लास्ट मैं इसमें सफलता हासिल करता हूँ कि नहीं। अब बात करेंगे डायरेक्टर की। डायरेक्टर का कितना प्रेशर रहा आपके ऊपर काम कराने को लेकर? डायरेक्टर के ऊपर बहुत सारा प्रेशर इस तरह से था कि एक तो ड्रामा को आप सिनेमा में किस तरह से ले जाते हैं, उसको किस तरह से पोर्ट्रे करते हैं, क्योंकि उन्होंने प्ले बहुत अच्छा किया था। उसके बाद ये होता है कि हम इसको सिनेमा के तरीके से जब बनाएं तो उसमें भी सफलता हासिल करें। और डायरेक्टर ने रात दिन एक करके किसी तरह से इतने कम समय में, इतने कम वक्त में एक अच्छी सी और एंटरटेनिंग फिल्म दी बना करके, और आगे भी क्या बोलते हैं, अभी बहुत सारी तैयारियां बाकी हैं इसको रिलीज़ करते करते। तो डायरेक्टर का प्रेशर तो शुरू से लेकर आखिर तक बना रहेगा, और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि समीर इस काम में इतनी सफलता हासिल करते आए हैं तो आगे भी सफलता हासिल करें। समीर जी ने आपको किस तरह से अपने रोल के बारे में समझाया? क्या क्या
बातें बताएं कि उसको इस तरह से करना है, या कुछ रोल के बारे में बताएं, उन्होंने कोई ऐसा एकदम रोल में कैरेक्टर में उतर के कुछ बातें करें आप। कैरेक्टर में उतर के ये कि मतलब मैंने जिस तरह से तुम्हें बताया कि मतलब ये प्ले हम पहले कर चुके थे जी। और मेरा जो किरदार था वो पहले से सेट था कि मतलब ये किस तरह का है, पियक्कड़ टाइप का है, दारू वारू पीता रहता है और क्योंकि होटल ज़्यादा चलता नहीं था, है ना, कभी कोई आ गया तो उसका स्वागत है, नहीं कोई आया तो आप खुद ही एंटरटेन कर रहे हैं अपने आप में। तो इस तरह से डायरेक्टर ने, समीर ने मुझको समझाया हुआ था कि मतलब कि इसमें और क्या क्या हम डाल सकते हैं इस कैरेक्टर के अंदर। तो यही था कि मतलब कि सुबह से लेकर शाम तक जो मेरा बूजिंग कैरेक्टर रहता है कि किस तरह से मैं अपनी दारू को छुपा के अपने बदन के अंदर रखता हूँ और जहाँ भी जाता हूँ कुछ भी बात कोई करता है तो मैं कहीं और होता हूँ, सोच कहीं और होती है और ख्याल कहीं और होता है और बात कुछ और चल रही होती है। तो बहुत ही एंटरटेन बनाने में इस कैरेक्टर को समीर का बहुत योगदान है। कोई एक डायलॉग हमको बताएं फिल्म का, कोई जो आपके। फिल्म का डायलॉग मत सुनो अभी। एक कोई फिल्म फिल्म है वो फिल्म में एक हमने बहुत एकदम उसी अंदाज में हम सुनना चाहेंगे जिस हाँ, अंदाज में आपने फिल्म में हाँ हाँ हाँ, फिल्म में क्या होता है कि एक स्थिति ऐसी होती है, मेरा नाम है उसमें पेड्रो। पेड्रो मतलब पीके, पेड्रो कुमार। और वो पीके जो है मेरी गर्दन में पीछे लिखा रहता है, टाटू की तरह बना रहता है। और जब भी मैं किसी से नाराज़ होता हूँ, गुस्सा होता हूँ, तो यही रहता है कि मेरे चेहरे को क्या दिखता है, मेरी गर्दन को देख, पीके नाम है मेरा, पेड्रो कुमार। तो पीके क्या, जो अभी फिल्म भी आई थी आपकी पीके उसका नहीं भाई, मेरा नाम पेड्रो कुमार है। नहीं, उसका कुछ उपहास उड़ाने की कोशिश की बिल्कुल। अरे उपहास, तुम तो मतलब कहाँ ले गए बात को। उपहास नहीं उड़ाया, मतलब अपना उपहास उड़ा रहा हूँ, जी। है ना, कि मतलब कि चेहरे को क्या दिखता है, मेरी गर्दन को देख, पीके है ना, पीके नाम है मेरा, मतलब पिए रहता हूँ मैं सुबह से लेकर शाम तक। अच्छा, ये पीके वर्ड का मतलब पिक्चर में पीने का, टोटल पीने का कॉन्सेप्ट है। नहीं, पीके तो क्योंकि मेरा नाम ही पेड्रो कुमार है तो वो बन गया उस तरीके से, है ना। और मैं पिए रहता हूँ, वो तो मतलब नेचुरल करेक्टर के अंदर है ही वो सारी बातें। कितना अलग रहा एक्सपीरियंस, कितना मतलब आपको कहीं कोई ऐसा मोड़ आया कि चैलेंज लगाओ रोल के अंदर कि मैं थोड़ा सा। नहीं, क्या होता है ना कि आप जब भी कोई एक इतना बड़ा कैरेक्टर करते हैं तो अपने आप में चैलेंज ये होता है कि जब आप 2-4 सीन करते हैं तो उसमें आपको परफॉर्म करना आसान हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी पिक्चर में आप 2-4 बार दिखते हैं। एक पूरी पिक्चर के अंदर जब आप कई बार दिखते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत इसलिए करनी पड़ती है कि आपके अंदर उतना ही रस बना रहे, उतना ही मज़ा आप ऑडियंस को देते रहें। तो वो नेचुरली मतलब किसी भी अगर कायदे के एक्टर को, कायदे के कलाकार के अंदर वो सारी जिसे कहना चाहिए कि अपने आप में जो परेशानी आती है वो उसको फेस करता है और उसको उसमें से निकलना ही सबसे बड़ी आपकी ताकत होती है। अच्छा, आप और जॉनी लीवर साहब ने पूरी फिल्म को एक तरह से खींच के ले गए हैं पूरी पिक्चर को, तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है आपके ऊपर? वो हम लोगों के ऊपर, क्योंकि हम लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं तो नेचुरली चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे देखने वाले हों, तो सबकी चिंता ये रहती है कि मतलब कि ये जब आएँ, जैसे जैसे आएँ तो कम से कम उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहे ना, अपने कंधों पे खड़ा रखें उस पिक्चर को। लेकिन मैंने पहले भी बोला आपसे कि बाकी के जितने भी किरदार हैं वो सब एंटरटेनर फ्रेश हैं। तो क्या होता है, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जो फ्रेश फेसेस हैं उनसे बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, क्योंकि वो आपने पहली बार देखी होती हैं और वो आपको बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि कायदे से फ्रेश लगती हैं। हो सकता है कि जब हम आएँ तो हमारे अंदर भी मतलब हो सकता है आपको कई दफ़े ऐसा लगा, अरे यार ये इस तरह से हम पहले भी कई बार देख चुके हैं इनको करते हुए, है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कि अगर हम उसको कायदे से करके ले जाएँ तो आपका बहुत, चलो यार ये आया है तो अब मज़ा आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो देखने वाले के अंदर होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मतलब वो नए चेहरे और ये हमारे जैसे थोड़े से पुराने चेहरे दोनों ही पसंद आएंगे। जैसे आपने कहा कि आपका किरदार जो है पीते रहता है फिल्म में और आपका नाम भी पीके है, तो कई मेथड एक्टर्स होते हैं जो पी के सेट पे आ जाते हैं, जो मतलब पी पाके करते हैं। हाँ, पी पाके। तो आपने कितनी बार पी के सेट पे एक्टिंग की है? मेरे को एपी देते थे यार ये लोग मतलब जो एप्पल का जूस होता है वो देते थे डाल के, कभी कोका कोला देते थे, एक बार तो चाय का पानी दे दिया, है ना। तो वो पाइप के थ्रू आता था मेरे मुंह में, वो मैं उसको अपने कॉलर में ऐसे सेट करके रखता था। तो मैंने कभी मतलब पी के एक्टिंग नहीं की यार। तो ये मतलब मुझे लगता है कि कोई भी एक्टर शायद ऐसे जो कि कायदे से अपनी इस लाइन को जानता है
एथिक्स होते हैं अपने, तो वो कभी सेट पे कुछ पी कर मेथड नहीं एक्टर्स करते। होते हैं, जैसे आमिर खान ने जो है फिल्म राजा हिंदुस्तानी में उन्होंने मेथड एक्टिंग के अब तौर पता पे- नहीं, मतलब वो सुना होगा, पर मुझे नहीं पता कि मतलब उन्होंने इस तरह से किया होगा। कुछ लोग करते होंगे इस तरीके से, लेकिन मैं तो नहीं करता। और आपके साथ प्रैंक भी हुआ था सेट पे, आपकी बॉटल में कुछ और डाल दिया गया था और फिर आपके पाइप से जब मुंह में आया तो जो है आपका रिएक्शन काफ़ी स्ट्रांग रहा। प्रैंक अगर सेट पे ना हो तो मतलब मज़ा कहाँ है ना। तो वो प्रैंक तो चलता रहता है, और प्रैंक इस तरीके से होते रहने चाहिए। अच्छा, कोई खास मैसेज जो फिल्म दे रही है ऑडियंस को, कुछ बताएं। खास मैसेज ऑडियंस को फिल्म ये दे रही है कि एक साफ सुथरा स्वच्छ एंटरटेनमेंट एक छोटे से सेटअप में कैसे किया जाता है, वो है होटल ब्यूटी फूड। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।